dear children, I am Ashish sir and once again welcome back to my English classes. This is my second video, right? So you have to watch very carefully. आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इसमें कुछ MCQs क्वेश्चन है। जैसा आप जानते हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें मोस्टली कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक एजुकेशन हो आपका, ठीक है, उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो क्या आ रहे हैं, MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आ रहे हैं, राइट। अब इसको कैसे डील करना है ना। अभी के समय में एक चीज और आपको जानना है कि हमें किस टॉपिक को कवर करना है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर करता है कि हमें किस चीज को नहीं पढ़ना है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग देख के चलेंगे। चलिए नाउ बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है और आंसर देना है क्वेश्चंस का। वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं आज। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि ये बहुत सारे स्टेट्स में भी शामिल किए गए हैं, स्टेट बोर्ड्स में भी और आपके CBSE वगैरह, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE हो, सेंट्रल बोर्ड हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ध्यान से इसको केयरफुली वॉच करोगे, है ना। और एक एक वर्ड्स को एकदम बहुत केयरफुली सुनोगे। एक बार में समझ नहीं आता है, सेकेंड टाइम सुनोगे, है ना। Our first question is, when the subject is agent or doer of the action, the verb is in the, है ना। यहाँ पे पहले ये समझना होगा कि ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब ही होता है नेम ऑफ वर्क। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ वर्क। वर्क, ये नेम ऑफ वर्कर का मतलब क्या होता है, जो काम करने वाला होता है ना। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर। तो अब चलते हैं। ए है एक्टिव वॉइस, बी नॉर्मल वॉइस, सी पैसिव वॉइस एंड डी नन ऑफ दिस, राइट। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप अच्छे से रीड करो और इसको समझो, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट इज एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन। ये डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम करने वाला का डूअर हो, ठीक है। ये एक्शन जो काम है, ये काम का डूअर हो, मतलब काम करने वाला हो। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि सब्जेक्ट जो होता है नेम ऑफ वर्कर होता है। तो जब काम करने वाला सब्जेक्ट हो तो वर्ब किसमें होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट हो तो वर्ब किसमें होता है, एक्टिव में, नॉर्मल वॉइस या पैसिव वॉइस, कौन सा वॉइस होता है। एक्टिव का मतलब आप ये समझिए कि जब काम करने वाला सब्जेक्ट हो तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, और जब काम करने वाला ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, राइट। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, इसका सच एज करके। यहाँ पे देखिए सच एज, जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है ना। सच एज, एक एग्जांपल लेते हैं, वी रीड इंग्लिश ग्रामर। एक सेंटेंस लिया हम लोगों ने, ठीक है। वी रीड इंग्लिश ग्रामर। अब बताइए वी यानी काम कौन कर रहे हैं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है। ये वर्ब जो है, रीड मतलब पढ़ना, और पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वी कर रहा है। तो वी काम करने वाला यहाँ सब्जेक्ट है या नहीं है ना सब्जेक्ट। तो ये क्या होता, कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है, पैसिव और एक्टिव में एक सबसे मेजर डिफरेंस आप समझिए कि काम करने वाला सब्जेक्ट हो तो एक्टिव और काम करने वाला ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव, ठीक है। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज रीड बाय अस, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर वाज रीड बाय अस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो काम करने वाला जब ऑब्जेक्ट हो जाए तो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। काम करने वाला सब्जेक्ट हो तो एक्टिव होता है। यानी योर राइट आंसर विल बी ए। क्या होगा आंसर आपका, ए होगा। क्यों होगा, क्यों एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि जब डूअर ऑफ एक्शन, यहां से यहां तक समझिए, जब डूअर ऑफ एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वह जो है वो कौन से फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में होता है। ये है एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा चैप्टर वाइज, जब एक तरफ से सिस्टमैटिक ढंग से
तो उसमें कुछ डीप में जाकर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज वगैरह सारा चीज आपको देंगे, ठीक है। आपको फिर कभी दूसरे नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चैप्टर एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज दैट सेकंड क्वेश्चन, ही ब्लैंक स्पेस दिस प्लेस लास्ट मंथ। ही ब्लैंक स्पेस दिस प्लेस लास्ट मंथ। इसको देखते हैं, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये दिस प्लेस है, मतलब इस जगह पे, और लास्ट मतलब लास्ट मंथ का मतलब होता है यानी पिछले मंथ जो बीत गया है ना, जो बीत गया पिछले महीने, ठीक है। ये इसका मतलब ही होता है पिछला, लास्ट, पिछले महीने, ठीक है। यहाँ पर है विजिट्स, यहाँ पर है विजिटेड, यहाँ पर है विजिट, और ये है नन ऑफ दिस, ठीक है। आप समझिए विजिट क्या है, V5 है, 5th फॉर्म है, ये क्या है V1 है, और ये क्या है V2 है, ठीक है। अब वर्ब फॉर्म का यूज हम लोगों को समझना होगा, ये कौन से वर्ब फॉर्म का यूज कहाँ होता है। टेंस तो हम लोगों ने अभी स्टडी किया नहीं है, वर्ब्स पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए, नहीं पढ़े हैं फिर भी समझिए, ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। विजिट्स कहाँ यूज होता है, अब देखते हैं हम लोग। V1 का और V5 का, जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था, कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। किसका यूज, V1 और V5 का। V2 का यूज कहाँ होता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। इसका यूज होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म का, और V1 V5 का यूज प्रेजेंट में। आप बताओ, ये पिछले महीना का बात कर रहा है, पिछला महीना जो बीत गया वो कौन सा टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में। कौन से, रिपीट विद मी, कौन से टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। अब आप बताओ कि पास्ट टेंस में जब आएगा तो हम पास्ट टेंस में कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं, V1 V5 का यूज नहीं करते हैं। किसका, V5 का। V1 V5 तो कैंसिल हो गया। अब चलते हैं, लास्ट मंथ मतलब पिछले महीना बीत गया। पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से। पास्ट, यहाँ पर देखिए, पास्ट ऑफ इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है। आप पढ़े होंगे, यदि कभी आप जूनियर सेक्शन में भी बहुत बार पढ़े होंगे, 5th स्टैंडर्ड से ही ये चीज स्टार्ट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम इसको क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, डिड नॉट, और ये V2 जो है V1 हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों V1 होता है, क्यों होता है V1, ठीक है, सारा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी आप ये जानो कि यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब आप बताओ कि ये जो विजिटेड है V2 जो है वो पिछला महीना बीत गया, तो विजिटेड V2 लगना चाहिए पास्ट वाला, या फिर ये प्रेजेंट वाला लगना चाहिए, सिंपल पास्ट वाला लगना चाहिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हाँ बताओ क्या लगना चाहिए, विजिटेड लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि ये जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसमें यूज किए जाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसलिए यहां पे हम क्या लिख देंगे, आंसर विल बी शी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमारा ए था, ठीक है, ठीक है। सेकेंड का आंसर हमारा क्या हुआ, सी हुआ, राइट। और शी यहां पर विजिटेड, यानी आप यहां पे विजिटेड लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं आज, और एकदम एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, she worked hard so that she blank space ... pass, right, and your option may be must, she, ought, D, none of this, राइट। ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, सी वर्कड हार्ड सो दैट,
सी ब्लैंक स्पेस पास। पहले इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। सी वर्कड हार्ड, ये देखिए आ गया हमारा यहाँ पर भी क्या V2 सेम। अभी कॉन्सेप्ट, अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट दिया था वर्ब के जो सेकेंड फॉर्म होते हैं उसके यूज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद V2 कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में बताओ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में। क्यों, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कहीं भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो ना, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आप समझ जाना कौन सा टेंस में है। सब्जेक्ट प्लस V2 क्या कौन से टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में, राइट। पास्ट इंडिफिनिट में हो गया हार्ड सो दैट सी ब्लैंक स्पेस पास। अब देखिए सी वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने क्या किया, यानी कि वह लड़की जो है वह कड़ी मेहनत की, वह कड़ी मेहनत की। कैसे की, हार्ड मतलब कड़ा या कड़ी, यही ना होता है। उसने क्या की, कड़ी मेहनत की। जब उसने कड़ी मेहनत की, किस लिए, सो दैट मतलब यहाँ पर क्या होता है, ताकि। उसने कड़ी मेहनत की ताकि सी ब्लैंक स्पेस पास। अब बताओ मे का यूज कहाँ करते हैं, जहां पॉसिबिलिटी हो, जहां डाउट हो, जहां परमिशन का बात हो, ठीक है, जहां पे डाउट हो वहां मे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यू में पास द एग्जामिनेशन, आप पास हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो वो कड़ी मेहनत की, ठीक है। मस्ट का यूज कहाँ होता है, जहां पे पूरा एकदम नेसेसिटी हो। ये मस्ट का यूज आप समझ लेना कि नेसेसिटी के लिए करते हैं, क्लियर। ये नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी मतलब जहां आवश्यक, कोई भी चीज का आवश्यकता होता है या आवश्यक हो जाता है, ठीक है, एकदम जरूरत हो जाता है उसका, तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आउट। आउट का हम लोग यूज करते हैं, आउट या आउट टू का यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किस जगह पे करते हैं, जहां पे हमें क्या होता है, एक सामाजिक बाउंडेशन होता है, या फिर जैसे आपके पेरेंट्स, कोई लॉ नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की बातों को मानो, कोई नियम नहीं है, ठीक है, कानून में कुछ लिखा गया नहीं है, आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, लेकिन आपका अपना मोरालिटी क्या कहता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व क्या है कि आप अपने माता पिता की बातों को माने, बड़े के आज्ञा का पालन करें, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग आउट टू का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आउट टू का यूज तो ऐसा कुछ मानने वाला बात है नहीं, आउट टू का यूज होगा नहीं। मस्ट मतलब पूरा नेसेसिटी है नहीं, ठीक है। तो यूज किसका होगा, मे का, मे। क्यों होगा मे, अब इसका हिंदी देख लेते हैं एक बार। सी वर्कड हार्ड, वह कड़ी मेहनत की, ठीक है, सो दैट ताकि सी में पास, वह पास हो सके, सफल हो सके। यहां पर पास के बाद एग्जामिनेशन हो जाता तो क्या हो जाता, एग्जामिनेशन हो जाता तो वह एग्जामिनेशन को पास कर सके। इस टाइप से समझ में आ रहा है ना। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग, तीन क्वेश्चन सॉरी क्लियर कर लिए, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इट डॉट 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 ब्लैंक स्पेस रैन टुडे एंड योर ऑप्शन विल बी व्हाट, मे, मस्ट, नन। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये इसमें भी मॉडल्स दिया गया इसी के जैसा, ये देखिए मॉडल्स, आउट है एक जगह पे, मे है, मस्ट है और नन है, ठीक है। आप ध्यान से देखते हैं, ईट ब्लैंक स्पेस रैन टुडे, मतलब रैन मतलब वर्षा होना, टुडे आज वर्षा होने की बात यहाँ पे इस सेंटेंस में की जा रही है। आप बताओ कि क्या आप क्लाउड्स को देख करके और 100% श्योर हो जाते हैं कि आज बारिश होगी, नहीं। वहां पे आप क्या कहते हैं, वहां पे आप पॉसिबिलिटी को देखते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अभी हो सकती है, शाम में हो सकती है, दोपहर में हो सकती है, आधा घंटे बाद हो सकती है, 5 मिनट बाद हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी का बात आ जाए, जब डाउट हो, ठीक है, और जब संभावना हो किसी चीज का, तो उस स्थिति में हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। अब देखिए ये समझिए आप, ठीक है, जहां पे 90% श्योरिटी हो, ठीक है, और 10% डाउट हो, ठीक है, या उससे भी कम जो भी है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं कि कैन का यूज करते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। लेकिन जहां पे 50-50 हो या 50 से कम हो, ठीक है, 50-50 हो, ठीक है, 50 हो या 50-50 या इससे भी कम हो, मान लो 40-50 हो,
ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं जनरली। आप बताओ इट मे, यदि यहाँ पे हम लिखते हैं तो इट में राइन टुडे। अब आप बोलेंगे सर आउट क्यों नहीं हुआ, तो आपको मैं बताया था कि ought to का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे कुछ मोरल कॉन्सेप्ट को सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा होता है, उस स्थिति में हम लोग आउट का यूज करते हैं। मे का यूज कहाँ करते हैं, जहां पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी। मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, जहां एकदम नेसेसिटी हो, है ना, कंपल्सरी कोई चीज हो, एकदम आवश्यक हो। तो यहाँ पे आवश्यक आप बता सकते हैं, आवश्यक बारिश होगी नहीं ना, तो पॉसिबिलिटी में हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का। यहाँ भी कहा यूज किए थे पॉसिबिलिटी में किसका, मे का। दोनों जगह सेम आंसर है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर। देखिए ये सेंटेंस अंडरलाइन कर देगा, राम किल्ड अ टाइगर। राम किल्ड अ टाइगर का पैसिव वॉइस क्या होगा, पहले आपको एक्टिव और पैसिव समझना पड़ेगा, ठीक है। आज हम मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जो सारे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 1 by 1 चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, उसको देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं राम किल्ड अ टाइगर। पहले ये समझते हैं कि पैसिव वॉइस होता है क्या और एक्टिव क्या होता है। मैंने जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये जो पैसिव वॉइस होता है इसमें काम करने वाला चाहिए। टाइगर को मार कौन रहा है ये बताइए आप, टाइगर को मार कौन रहा है, क्या टाइगर कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। टाइगर अपनी जगह पर कांस्टेंट है, या फिर जो भी है रन कर रहा है, जो भी है टाइगर अपनी जगह पर स्थिर है, अपने जगह पर है, ठीक है। ये कोई काम नहीं कर रहा है, काम किल मतलब मारना। ये मारा, जो ये मारा, जब राम ने मारा इसको, ठीक है, तो काम कौन किया, मारने का राम किया, यानी कि डूअर कौन हुआ, डूअर मतलब काम करने वाला कौन हुआ, तो काम करने वाला राम हुआ। तो काम करने वाला राम हुआ, और यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ है, ठीक है, एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया गया। तो जब काम करने वाला सब्जेक्ट हो तो कौन सा वॉइस होता है, अभी हम जस्ट बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, काम करने वाला सब्जेक्ट हो तो एक्टिव वॉइस, द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में क्या करना है, तो आप एक बात को याद रखना हमेशा, ठीक है, कि वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हमेशा भी3 यूज किए जाते हैं पैसिव वॉइस में। कोई भी पैसिव वॉइस आप उठाकर देख लो, ठीक है, जनरली सभी पैसिव वॉइस में जो है वर्ब कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज किए जाते हैं। एक काम करना है, मेरी तरफ से आप वर्क ले लो, ठीक है, कम से कम आपको 100 वर्ड्स जो है वो V1 से लेकर के वर्ब फॉर्म से V1 से लेकर V5 तक कर लेना, ठीक है। आपका वॉइस, नरेशन, टेंसेस और भी बहुत प्रकार के सेंटेंस में जो है यूज है, बहुत प्रकार के सेंटेंस में काम आएंगे V1 से V5 तक, है ना। ऐसे हर एक फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, राइट। लेकिन अभी आप समझो कि इसमें जो है पैसिव वॉइस में, सभी पैसिव वॉइस में किसका यूज होता है, V3 का यूज होता है हमेशा। किसका यूज होता है, V3 का। अब देखिए किल का V3 क्या होगा, किल ही होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस में। देखो यहाँ पे सेम आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यानी कौन सा टेंस आ गया, पिछली टॉपिक को याद कीजिए, ठीक है, कौन सा टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको चेंज करते हैं। किस चीज में चेंज करेंगे, बताइए किस चीज में चेंज करेंगे। तो हमें इस टाइप के सेंटेंस को पैसिव जब बनाएंगे तो हम परफेक्ट में यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड लगाते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, तब फिर हम लोग V3 लगाते हैं, और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। कब, जब ये टोटल कौन सा टेंस में रहे, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जब पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तब ये स्ट्रक्चर काम आएगा। अब बताइए तो इसमें है क्या कोई, अ टाइगर किल राम है, अ टाइगर किल राम, ठीक है, टाइगर किल राम होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 दे दिया है, ये सेम दे दिया है, नहीं होगा। राम किल्स अ टाइगर प्रेजेंट में, ये तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और टाइगर वाज, यहाँ पर भी वाज दे दिया, जबकि होना क्या चाहिए, हैड बीन होना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो गया, इसमें तीनों में से कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो गया, यानी इसका आंसर हमारा हो गया डी। ओके, नेक्स्ट वन कंपैरेटिव। अब देखिए कंपैरेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, यानी जब तुलना किया जाता है। जैसे आप अपने मित्र से अच्छे हो,
ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि आशीष सर उनसे यानी किसी और से, ठीक है, आप बोलोगे कि ग्रामर अच्छे पढ़ाते हैं, तो वहां पे क्या कर दिए, दो लोगों के बीच का कंपेयर कर दिए, यानी ये कंपेरेटिव हो गया। तो ये कंपेरेटिव डिग्री जो होता है, बताऊंगा डिग्री के बारे में, एडजेक्टिव में चलूंगा तो क्या होगा, किसका कंपेरेटिव डिग्री, ही इज एज स्ट्रांग, यानी एज स्ट्रांग, एज का मतलब हुआ कि जैसा मजबूत, वह किसके जैसा मजबूत है, तो तुम्हारे जैसा, यू मतलब तुम्हारे, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, वह तुम्हारे जैसा मजबूत है। अब इसका कंपेरेटिव क्या होगा, तो कंपेरेटिव क्या होता है पहले इसको समझना है। तो कभी भी हम एकदम ध्यान से समझिए, कभी भी हम जब किसी भी डिग्री को या पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव बनाते हैं तो उसका दो नियम होता है, या तो ER लगाते हैं, ठीक है, या तो मोर लगाते हैं। अब किस में ER लगाते हैं, किस में मोर लगाते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। या फिर अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो EST लगाते हैं या फिर मोस्ट लगाते हैं, दोनों में से किसी एक को लगाएंगे, है ना। ये चारों अलग अलग वर्ड्स हैं, इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का जो कंपेरेटिव होता है, स्ट्रॉन्गर होगा, ER लगा के करेंगे, ये प्लस है ना, स्ट्रॉन्गर, ये मोर प्लस एडजेक्टिव आगे लिखते हैं, ठीक है, प्लस ER लगाएंगे। अगर हम सुपरलेटिव करेंगे तो क्या, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो EST लगाएंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग का कंपेरेटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का कंपेरेटिव जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। सुपरलेटिव जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। अभी हम लोग शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजों को समझना है। आप एक बार में समझ रहे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, एकदम पूरा समझ में, एकदम 100% डाउट क्लियर होगा, ठीक है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, यानी कि वह किसके जैसा, तुम्हारे जैसा मजबूत है। अब देखते हैं हम लोग ER लगा कर, EST लगा करके इसको बनाएंगे। मोर और मोस्ट का यूज तो इसमें करना है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल जो कंपेरेटिव होगा क्या होगा, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी। यहाँ पर पहला है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, इसका हिंदी क्या होगा, तो तुम जो है वो किससे, मेरे से। अब बताओ कि इसमें माई का या आई का कहीं कोई जिक्र है, नहीं है, तो मेरा वाला तो होगा नहीं, ये कैंसल हो गया, गलत है। कहीं है क्या आई मी का जो जिक्र, नहीं है, ठीक है। सेकेंड है ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, वह जो है किससे स्ट्रॉन्ग है, मेरे से स्ट्रॉन्ग है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ठीक है। अब देखिए ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, यानी कि यहाँ पर ये जो है वह किससे मजबूत है, मेरे से। अब बताइए कि इसमें माई और आई ये सब का कहीं जिक्र है, नहीं है, नहीं है, तो ये भी सेंटेंस क्या हुआ, इसका आंसर नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, यानी तुम मेरे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो, यानी तुम मेरे ही जैसे हो, ठीक है, तुम मेरे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, वह तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग है, यानी यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, इसमें भी मी का जिक्र है, कैंसर, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, ठीक है। यहाँ पर मी की जगह पर हिम होना चाहिए था, यदि हिम रहता तो ये आंसर आ जाता, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम, है ना। यहाँ पर आंसर डी हो गया, दोनों का डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वैसे इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इंडियन है, चलता है ना। आई एम, ही सेड टू मी, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो आउटसाइडर वाले वर्ड्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो बोला गया हुआ जो सेंटेंस रहता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच, और उससे बाहर वाला जो एक वर्ब के साथ होता है हमेशा, वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अभी सिर्फ ये समझो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यही समझना है। अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखते होंगे कि सेंटेंस रहता है से टू मी, रहता है सेज टू मी, और रहता है सैड टू मी, इस टाइप के सेंटेंस रहते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा देते हैं, टोल्ड मी। इसको हम लोग करते हैं टेल्स, टेल्स मी, और इसको करते हैं, सॉरी यहाँ पे से है ना,
से कहा होगा टेल मी, टेल मी, टेल्स मी, और यहाँ पे होगा टोल्ड मी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? यहाँ देखिए V5 है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, तो टेल का V5 क्या होता है? टेल्स से। V1 है तो यहाँ पे टेल हो गया, और शायद V2 है तो टोल्ड हो गया। मैं वर्क आपको दे चुका हूँ यहाँ पे, V1 से V5 तक आपको करना ही है। नेक्स्ट वीडियो यदि आपको अच्छे से समझना है तो वर्क फॉर्म आप जरूर याद करोगे, 100 वर्ड्स कम से कम। ठीक है, V1 एक याद कर लोगे तो सारा आपको याद हो जाएगा बहुत इजीली, है ना। तो ये हो गया सेज टू मी। किस पे चेंज कर देना? सेज टू मी, बोलो, रिपीट विद मी। सेज टू मी को किस में चेंज करना है? टेल मी में। से टू मी, टेल मी। सेज टू मी, टेल्स मी। सैड टू मी, टोल्ड मी। तीनों का समझ में आ गया? यानी इसको किस में चेंज करेंगे? ही टोल्ड मी। एनी डाउट? ही टोल्ड मी। क्यों? क्योंकि इसको जो है सैड टू को किस में किए? टोल्ड में। उसके बाद मी। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो उस जगह पे कौन सी वर्ड को लगाते हैं हम लोग? दैट को। तो ही टोल्ड मी दैट हो गया। अब देखो, तो ये जो है वो डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब आपके साथ जो हमारा बातचीत हुआ है, जो भी चीज हुआ, उस चीज को हम थर्ड पर्सन को जाकर के आप ही की वर्ड्स में बोल देंगे तो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। ठीक है, आपसे जो बात हुआ बोल दिए तो डायरेक्ट हो गया आप ही के वर्ड्स में, और अपने वर्ड्स में बोले तो इनडायरेक्ट। हम किसी से ये कहेंगे क्या अपने वर्ड में कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा? कि उसने मुझसे कहा कि वह लेटर लिख रहा था, क्योंकि ये पास्ट टाइम में हो चुका है। इसी पर ध्यान देते हैं। यदि यहाँ पे सेज टू रहता, से टू रहता, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे हमको मतलब नहीं है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा टेंस है। पहले हम बाहर वाला देखते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया तो सारा सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। फिर से सुनो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया तो सारा सेंटेंस किस में हो जाएगा? पास्ट में। आप बताओ एम का पास्ट क्या होता है? वाज। इज का पास्ट वाज, वर्क, सॉरी, आर का पास्ट वर्क, हैव या फिर हैज का पास्ट हैड। समझ में आ रहा है ना? इसको कुछ नहीं करना। ही सैड टू मी को किसमें चेंज किए? ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाए तो दैट लगा दिए। फिर उसके बाद ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि, क्या वह क्या कर रहा था? लेटर लिख रहा है। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको कहां पुट कर देंगे? यहाँ, यानी ही टोल्ड मी दैट ही। अच्छा, यहाँ पर सैड टू है, इसकी वजह से ये क्या लगेगा? वाज लग जाएगा यहाँ। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। कहीं पे ऑप्शन में है ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब बताओ, तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे टोल्ड भी लगा दिया और यहाँ इज भी लगा दिया। गलत है या नहीं है? है गलत। यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, करेक्ट ऑप्शन है ये। यानी आपका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए। क्यों ये होगा? क्योंकि ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे सैड टू को भी टोल्ड मी में किया है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया है। उसके बाद क्योंकि ये पास्ट में था तो यहाँ पे भी इज की जगह पर वाज लगा दिया है। यानी ये पूरा जो सेंटेंस है वो क्या है? सही है, सही सेंटेंस है, करेक्ट है। ओके, तो आंसर विल बी ए। डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, रिमूव टू इन द सेंटेंस यू आर टू लेजी टू वर्क। ठीक है, ये वाला सेंटेंस जो है आपका क्वेश्चन है मैन, है ना। उसमें से आपको टू को क्या करना है? टी डबल ओ को रिमूव करना है। पहले इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा कोई चीज। जैसे आप जरूरत से ज्यादा यदि बोलते हो, या कोई जरूरत से ज्यादा बोलता है, ठीक है, कोई जरूरत से ज्यादा काम करता है, कोई जरूरत से ज्यादा खेलता है, कोई जरूरत से ज्यादा पढ़ता है, और भी बहुत सारा चीज। ये जरूरत से ज्यादा का सेंस भी यूज होता है। अब आप बताओ, जरूरत से ज्यादा यानी कि निगेटिव ही है। कोई भी चीज, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई भी चीज आप ज्यादा करते हो तो बहुत बुरा होता है ना। तो ये टू को रिमूव करना है, और उसकी जगह पे वर्ड्स को, हमें वही वर्ड्स को लेना होता है जिसका मीनिंग सेम हो। यानी कि यू आर टू लेट, यू आर टू लेजी टू वॉक। ठीक है, तुम इतने आलसी हो। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। तुम इतने आलसी हो कि काम नहीं कर सकते। इसका हिंदी यही हुआ क्या? तुम इतने आलसी हो काम नहीं कर सकते, मतलब तुम जरूरत से ज्यादा लेजी हो, ज्यादा। यू आर टू लेजी, तुम जरूरत से ज्यादा आलसी हो। टू का मतलब एक वेरी भी होता है और टू का मतलब सो भी होता है।
आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा, है ना। तो यू आर टू लेजी टू वर्क, इसका जो है वह रिमूव, टू को रिमूव करके अगर सेंटेंस बनाएंगे तो कौन सा सेंटेंस वर्क। आप प्रीवियस क्लास में स्टडी किए ही होंगे इस चीज को, है ना, लेकिन फिर से देख लो। यू आर, पहला टू को हम देखते हैं यहाँ पे, यू आर के का यू आर लिख दिए। फर्स्ट टू को जब भी हम रिमूव करते हैं ना तो क्या लिखते हैं, सो लगाते हैं, फर्स्ट को सो। अब बताओ तो इसमें यू आर के बाद सो किसमें है, ये है। और सेकेंड टू को जब यू आर सो लेजी, सेकेंड जब टू को हटाते हैं तो पहले लेजी के बाद हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। सेकेंड टू को हटाने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। तुम इतने आलसी हो ना, यू आर सो लेजी दैट, तुम इतने आलसी हो, यू आर सो लेजी दैट कि, तुम इतने आलसी हो कि यू कांट वर्क, तुम काम नहीं कर सकते हो। यानी सेकेंड को हटाए तो क्या लगा दिए, यू कांट। यहाँ पे देख लो आप, कैन नॉट, यू कैन नॉट वर्क, राइट। तो राइट आंसर विल बी ए। हमारा आंसर कौन सा हो गया इस क्वेश्चन का, ए हो गया। समझ में आया। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर यदि यहाँ पे सिर्फ रहता यू आर टू लेजी तो क्या करते। तो यू आर टू लेजी में अगर सिंगल टू सिर्फ रहे सेंटेंस में, टू का आपको रिमूव करना है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, यू आर वेरी लेजी, ठीक है, डायरेक्ट कर दो यू आर वेरी लेजी। यदि ये रहता है कि यू आर नहीं, या फिर ही इज टू स्लो, बहुत ज्यादा स्लो है, तो सिंगल टू, हम अभी जस्ट पता है सिंगल टू रहे तो डायरेक्ट क्या, कुछ नहीं करना है, उसको रिमूव करके और वेरी लगा देना है, वेरी स्लो। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि टू का मतलब वेरी भी होता है और टू का मतलब स्लो भी होता है। ओके, क्लियर, वेल डन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे हम लोग, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, हालांकि यहाँ पे एन ऑनेस्ट होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ही इज ऑनेस्ट लिखा हुआ, ट्रांसफॉर्म इनटू निगेटिव सेंटेंस इज, यानी ही इज नॉट सेंटेंस का निगेटिव जो है वह ट्रांसफॉर्म करने के बाद कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ए है, ठीक है, ए को देखना है। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, यानी वह ईमानदार नहीं है भाई, तो है क्या, वह बेईमान नहीं है, सॉरी, वह बेईमान नहीं है तो क्या है, ईमानदार है। ऑनेस्ट है तो बताइए ऑनेस्ट क्या होगा, ऑनेस्ट पॉजिटिव सेंस है ना, पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ पे हमको इस सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, निगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जनरली नॉट, नो, नेवर, ठीक है, नन एक्सेट्रा, ये सब का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट का तो यूज किया गया है, लेकिन ये जो वर्ड है ये भी निगेटिव है। बताओ डिसऑनेस्ट कोई पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है क्या, पॉजिटिव क्वालिटी है, नहीं है ना, तो ये क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी माइनस। अब बताइए माइनस माइनस मैथ के हिसाब से भी प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस मतलब पॉजिटिव है ना, माइनस मतलब निगेटिव, तो ये प्लस जब हो जा रहा है तो ये सेंटेंस जो है क्या होगा, क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, तो ही इज नॉट, सॉरी, वह ईमानदार, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव के साथ जो है निगेटिव लगा है, तो प्लस और माइनस मैथ में क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस मतलब निगेटिव, यहाँ माइनस माइनस था इसलिए क्या हो जा रहा था, प्लस हो जा रहा था, तो ये क्या था, पॉजिटिव। तो आप मैथ के हिसाब से भी इसको समझो, ही इज नॉट ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है, यानी नॉट लगा है, ठीक है। ये जितने भी है ना ये सब के साथ आप माइनस लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो आंसर विल बी बी, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, हमारा बी आंसर हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है भाई, तो ए पास्ट टेंस, बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सी फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आंसर क्यों होगा, क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ पे इज लगा है तो प्रेजेंट है, और ये काम रीडिंग कंटिन्यू हो रहा है तो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस। जॉन पढ़ रहा है ना नॉवेल,
नोवेल समझते हो ना, उपन्यास। जॉन नोवेल पढ़ रहा है, पढ़ने का काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो ये आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बी, यानी इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। एक बात और मैं बता दूं, मेरे वीडियो को देखने से पहले आप लोग श्योर हो लो कि मैं एंड तक देखूंगा, ठीक है। जो कि एंड तक नहीं देखोगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ज्यादा प्रॉफिट उठाना चाहते हो तो जितने भी वीडियो क्लिप मेरे आएंगे और आगे, ठीक है, फ्यूचर में, वे सारे वीडियो क्लिप को आप केयरफुली देखना। और अब मैं चैप्टर वाइज बनाऊंगा। आज मैं 10 क्वेश्चंस को आपको डिस्क्राइब करके बताया। आप यदि आप कोई टॉपिक को कवर कभी नहीं किए हैं, तभी आपको हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, नर्वस नहीं करना है। आपको केयरफुली ध्यान दे करके और क्या करना है, स्टडी करना है, राइट। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप बहुत अच्छा करोगे यदि बहुत प्रॉफिट आप ले सकोगे, यदि अच्छे से आप वॉच करोगे तो। ओके डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।